चलो भाई लोग, रास्ता साफ है। हाथ ऊपर डाल्टन्स। जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। डाल्टन्स ये हैं जॉन बर्नेट और इनका मशहूर घोड़ा जोश और हॉर्स। मिस्टर बर्नेट विटामिन्स को लेकर एक प्रयोग करने यहाँ कुछ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन तब तक जोश की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। तो सोचा कि एवरेल ने हमेशा जानवरों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई है। सुनो, अगले संडे को गांव वालों के साथ घोड़ों की रेस है और मैंने कुछ पैसे लगाए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये घोड़ा रेस के लिए स्वस्थ और मस्त रहे। जोश को एक बीमारी है कि वो कहीं भी और कभी भी बिना चेतावनी दिए सो जाता है। ये तो गलत बात है। सारी कोशिश कर ली, कॉफी, जल्दी सुलाना, कहानियाँ सब बेकार है। कभी भी कहीं भी सो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये उतनी जल्दी उठ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना। कितना आलसी घोड़ा है ये। जोश ऐसा नहीं है, जोश सबसे बेस्ट है। वो 10 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। और इसीलिए ये शानदार घोड़ा अस्तबल में नहीं बल्कि तुम्हारे कमरे में रहेगा। अगर इसकी तारीफ सच्ची है तो इसे भागने में इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। गधा कूदवाएंगे क्या? दिमाग ठिकाने गोचू। अरे जेल की दीवार कुदवाएंगे ना इससे। टैलेंटेड घोड़ा है ये। और ताकतवर भी है ये घोड़े का बच्चा। कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छा, बड़ा डॉगी है तो घमंड कर रहे हो, मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। अरे एवरल, अरे जोश मना कर रहा है भाई, हाथ उठा लो ना उसे। चुप रहो। उस दीवार से छलांग मारो जल्दी। नीचे उतरो टिंगू चंद। जोश मेरे अलावा किसी को भी ऊपर बैठने नहीं देता है। अच्छा तो ये बात है। सब जाग जाएंगे गोचू। धीरे चलो, धीरे। इतना हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है भाई? ये डाल्टन्स मेरे। वो क्या ना, जोश को बड़ी तेज बाथरूम जाना है। अरे जानते हो आज खाने में क्या है? तुमने जॉश को नींद से कैसे जगाया एवरेल? वो एक सीक्रेट है। ओह, जॉश बिल्कुल तुम्हारी ही तरह संस्कारी है। इसीलिए हमारी अच्छी बनती है। क्या तुम ये जोश के लिए बना रहे हो मेरे दोस्त? बिल्कुल, रेस के लिए नए हॉर्स शूज। बैठो, मैं तुम्हें इसका डिजाइन बताता हूँ। अच्छा। ओ लाला, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? क्या? नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये बेचारे जॉन साहब है ना, गर्मा गर्म लोहे के ऊपर बैठ गए थे। मैं अब हफ्तों तक घोड़े की पीठ पर बैठ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन रेस 1 घंटे में शुरू होने वाली है और मैंने पैसे लगाए हैं। मैं घोड़ा चलाऊंगा जेलर साहब। मेरी हाइट भी सेम है और घोड़े को काबू में करना मुझे एवरल सिखा देगा। कोई शक? जो अब तुम ही मेरे रक्षक हो। आओ। नहीं, दम है तो मेरे साथ रेस लगाओ और सोने का नाटक मत करना मेरे साथ। क्या कहते हो? तो डील पक्की? 3 राउंड लगी 10-10 हजार की। हाँ, जेलर साहब सोच लो, क्योंकि ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। इस बड़े डॉगी को बता दूंगा कि इस छोटे डॉगी में कितनी ताकत है। वाह, ये घोड़ा तो रॉकेट से भी तेज है। 3 पर छलांग लगाना। 2
ओए एवरल, जल्दी करो कुछ। ये देखो, जॉन के कमरे में से उसकी विटामिन युक्त घास मिली है। क्यों हार मान गई ना तुम? चलो भैया। क्या डाल्टन्स भाग गए? पकड़ो उन्हें। लेकिन वो हमसे काफी तेज भाग रहे हैं सर। ऐसे संस्कार तो सिर्फ जोश में है। 2 आलू लो और फिर उसे उबालो, फिर उसमें नमक डालो। एवरल का तरीका तो काम कर गया। भागते रहो एवरल, कुछ भी हो जाए पीछे मत पड़ना। ओए नहीं गोचू, उस तरफ नहीं। मैंने कहा मत मुड़ना, मत मुड़ना। उस तरफ चलो, उस तरफ। लेकिन उस तरफ मतलब किस तरफ भाई? डाल्टन्स, लगता है तुमने गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया है। हर बार मेरे साथ ये क्यों होता है? इतनी गर्मी में मस्त वाला आइडिया सोचना नामुमकिन है। अरे लेकिन भाई, ऐसी धूप में सनबाथ लेने का अलग ही मजा है। गर्मी के मौसम में नींबू पानी ही हमारे संस्कार है। ये गर्मी हमारे जेल एक्टिविटीज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। जेलर साहब, आओ जादूगर जोजो, बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरे भांजे का नामकरण है, इसलिए खाने के बदले ये कलाकृति देने आया हूँ मैं। कैसी कलाकृतियाँ? हैंडमेड शॉल, इस साल फैशन में है। इतनी गर्मी में शॉल देने आए हो? जरा सबकी हालत देखो। हाँ। आपके लिए मेरे पास कुछ है। भैंस के दूध से बना एनर्जी ड्रिंक गर्मी से बचाएगा, दुगनी शक्ति देगा। डेमो देखो। इस एनर्जी ड्रिंक के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तुम सब ने देखा क्या? वो शरबत पी के हम ताकतवर हो जाएंगे और फटाफट गड्ढा खोद के यहाँ से कल्टी खा लेंगे। कोई शक? तो कैसे रही जेलर के साथ बिजनेस डील? पूरा स्टॉक खरीदना चाहता है। बढ़िया, इस शरबत ने हमारे युवाओं का हाल बेहाल कर रखा है। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, मेरी बॉडी से पिंक धुआं क्यों नहीं निकल रहा? पिंक धुआं से तुम्हें क्या करना? हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना है, समझे क्या? आसपास कहीं गाय है। गाय जेल में क्या कर रही है? देखना पड़ेगा। लगता है गर्मी से भैंस और लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जल्दी जल्दी आज चला, गड्ढा खोदना शुरू करो। अरे भाइयों, मेरे लिए रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? क्योंकि वक्त बहुत कम है गोचो। हाँ भाई, लेकिन इतनी तेज गड्ढा खोद कर हमें क्या मिलने? अरे भाइयों, जरा सबर करो। ये नॉर्मल है क्या? थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमें शरबत की जरूरत है। देखो हम कहाँ हैं। एनर्जी ड्रिंक। खुशबू तो गाय की ही है, यानी यही कहीं छुपी होगी।
एक मिनट, क्या ये खुशबू मुझ में से ही आ रही है? और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक डॉगी हूँ। डाल्टन्स भाग रहे हैं। रुक जाओ सर। चाबी मिल गए। दरवाजा खुला है। चलो चलते हैं। अलविदा दोस्तों। मुंह, मेरा परिवार कहीं और है। डाल्टन्स यहाँ से निकल गए और तुम घन चक्कर तमाशा देखते रह गए। सर बहुत जल्दी में हुआ ना। और हमें वो शरबत भी तो नहीं मिला था ना। एनर्जी ड्रिंक। चलो जादूगर जोजो से मिलकर आते हैं। भैया छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जेल से बहुत दूर आ गए हैं। अरे भाई वो देखो, हम अकेले नहीं हैं, भैंसे भी हैं बारी बारी। ये क्या कर रहे हैं? लगता है वो तुम्हें पसंद करता है भाई। तुम्हारे बकवास एनर्जी ड्रिंक की मदद से डाल्टन्स जेल से भाग गए हैं। ओह, ऐसा क्या? वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, मैं जानता हूँ ना। मुंह, 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 ये भोली भाली गाय अपने असली परिवार से मिलने आई है। मेरा स्वागत करो। ये क्या? डाल्टन्स भी इसी परिवार के हैं? क्या बात है? ये पिंक धुआं इन्हें भाग गया एप्रल। अरे कुछ करो तो। अरे ये लो वापस पियो तो शायद तुम निकल सको भाई। भैंस की नकल क्यों उतार रहे हो? आज नकल नहीं उतार रहा हूँ, मैं भैंस बन रहा हूँ। सब एनर्जी ड्रिंक की वजह से हुआ है। ज्यादा पी गया मैं। अरे ये मुंह का मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे बोलो ना। ये अच्छा है, मेरा पारिवारिक खाना। वापस तबेले में जाने का वक्त आ गया है। काको या भैंस का। पापूस, मेरे बात कहो। पापूस, पापूस। वाह, मिल्कशेक की मशीन। लाला। और कितनी देर ये लेक्चर चलेगा? बोर हो रहा हूँ। ठीक है। अगवा बुंगा टगड़ा टगड़ा पम पम। अरे हाँ, मस्त वाली नींद खुल गई। ये मुट्ठी भर रेत की कीमत कितनी है? 100 रुपए की 100 ग्राम। ये लो। भाइयों एक बहुत ही मस्त वाला आइडिया आया। मिल्कशेक कुछ ज्यादा ही भारी था। सो जाओ सब लोग, लाइट्स बंद कर दो। मेरा पीछे आओ। इस जादुई रेत के जरिए हम यहाँ तूफान लाएंगे और दरवाजा टूट जाएगा। वैसे जादूगर जोजो ने क्या बोला था? उसने रेत हवा में फेंकी और कहा था अगवा बुंगा तगड़ा तगड़ा बोम बोम। नहीं, वो लास्ट में पॉम पॉम था। नहीं, बम बम था। पॉम पॉम पॉम। हम बोलेंगे पॉम बूम। अगवा बुंगा तगड़ा तगड़ा पॉम बूम। शायद लास्ट में पॉम पॉम था। डाल्टन्स तुम बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रेत नहीं, रात का मजा ले रहे हैं।
गुड नाइट गार्ड्स, कल सुबह मिलते हैं। इस नए जादू की वजह से भागना आसान हो जाएगा। बाएं हाथ का खेल है, चलो डेमोन्स्ट्रेशन देखो। और फिर मैं वापस अपने ओरिजिनल आकार में आ जाऊंगा। अब तुम लोग ट्राई करके देखो। अरे रेत बनना मुश्किल काम है, माँ कैसे पहुंचेगी? उन्हें लगेगा हम बीच पर थे, लेकिन हम तो जेल में हैं और जेल तो बीच है नहीं, जेल जेल है। तुम अपना मुंह बंद करोगे कि नहीं? बिल्ली के बच्चे चल रहे हैं। नहीं, बच्चे नहीं बड़े हैं। चलो जल्दी चला। मुझे यहाँ से बाहर निकालो घोंचू लोग। कैसे बाहर क्या कर रहे हो तुम सब? अरे जो कहाँ गया? यहाँ क्या बात है भाई, तुम रेत में गिरे तो 3 गुना साइज बढ़ गई तुम्हारी। हैं? जाने से पहले थोड़ा मजा तो ले लिया जाए। बचपन का सपना पूरा हो गया आखिर। रेत के ढेर में कूदो और मेरा पीछा करो। अब मैं समझा, रेत के महल बनाने हैं और प्राइज में मिलेगा मिल्क शेक। डॉलर साहब, वो डाल्टन साहब। रेत से बने डाल्टन। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये तो डाल्टन मजा आ रहा ये महल सबसे बड़ा है, लेकिन उतना ही डरावना भी है। जेलर साहब, मुझे लगता है कि ये जादूगर जोजो का कोई जादू है। मैं उसे लाती हूँ। तब तक ध्यान रखिए कि रेत का एक दाना भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं तो यहीं पर रहूंगा। बड़ा मजा आया। चलो कल्टी खाते हैं भाइयों। ये तो सीमेंट है भाई, सारे दरवाजे सील कर दिए गए हैं। रेत का एक दाना भी बाहर नहीं जा सकता मेरे भाई। नीचे से नहीं तो ऊपर से जाएंगे। और ताकतवर होना पड़ेगा। अगर ये बात है डाल्टन, तो अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। चलो भाइयों, जरा जोर से मारना होगा। ओह, जल्दी खोलो, मेरे साथ संस्कारी जादूगर जोजो आए हैं। सोचा कि जेल की थोड़ी सफाई कर लूं मैं। इसीलिए स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। मिस बेटी, हमें बाहर निकालो। बचाओ। सभी के सभी महल एक से बढ़कर एक हैं। मेरी नजरों में सभी विनर्स हो। सबको इनाम के तौर पर मिलता है ये मिल्क शेक। अब आप ही कुछ करिए जादूगर जोजो। अगवा बुंगा, तगड़ा तगड़ा पॉम पॉम। मूर्तियां तोड़ सकते हो। हम कामयाब होने वाले थे। अब बोलो ना मेरे भाई, हर बार तुम ही क्यों? ला 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 ला। चिट्ठी आई है। ये तुम्हारी चिट्ठी है, ये तुम्हारी, और ये रही तुम्हारी, और ये तुम्हारी चिट्ठी। ला
तमाम सबूतों के नजर रखते हुए अदालत आपकी सजा 150 साल और बढ़ाने का सरकार को आदेश देती है। ये क्या? मेरी बदली मेरे गांव के जेल में की जा रही है। अब मेरी माँ मुझसे जब चाहे मिल सकती है। हम इसकी जगह लेकर गांव के जेल में चले जाएंगे। वो देखो 1000 रुपए की नोट। कहाँ है? हमारे पास इतना वक्त नहीं है जनरल साहब। जरा सोचिए, एक बेबस माँ कोसों दूर अपने प्यारे बच्चों का इंतजार कर रही है। कोई शक? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखूं वहां की जेल कैसी है। हाँ हाँ, चलो चलो। मेरा थोड़ा सा सामान गाड़ी में रखवा दो। वाह! लगता है हम समुंदर में हैं। तभी मुझे कब से मछलियों की खुशबू आ रही है। सुनो भाई, क्या हम समंदर में मछलियां पकड़ सकते हैं? नहीं, नाव डूब रही है। खतरा, पहले मुझे बचाओ। बाय बाय मिस बेटी, जेल का ठीक से ध्यान रखना। ये कहाँ जा रहे हैं? संस्कारी गांव के किसी संस्कारी जेल में। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डाल्टन्स। ये हमारे संस्कार नहीं है बॉब। चलो मुर्गा बनो। इसे कहते हैं बिना मेहनत के भाग जाना। चलो एक के बाद एक कूदा। ओए लंबूचान, क्या कर रहे हो तुम? हमें वापस ऊपर खींचो। मैं तुम्हें ऊपर खींचूं या खुद नीचे? आओ भाई। आज रात यहीं रुकेंगे डाल्टन। चांद तारों के नीचे सोना है। आपका टेंट तैयार है सर। ओहो, मिस बेटी खूंखार मुजरिमों के बीच अकेली हैं। आशा है सब कुछ ठीक ही होगा। संस्कारी मूर्ति, लेकिन किसी चीज की तो कमी है। चलो मुर्गा बनो। कलर लाइन के बाहर जा रहा है। खाना खा के मजा ही आ गया है। चलो तुम लोग सब टाइम पे सो जाना। कल लंबा रास्ता तय करना है। ला 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 ला। चलो इनके लिए माँ डाल्टन की लोरी गाता है। बचपन में माँ हमें ऐसे ही सुलाती थी। चलो। अरे बाबा, देखो जुगनू। नहीं लंबूचान, नहीं, बाय। चलो बाय। डाल्टन्स कहाँ गए वो डाल्टन्स? चलो एक के बाद एक कूदना। गाड़ी रोको। बाहर निकलो डाल्टन्स, हम यहाँ आराम करेंगे। कितनी खूबसूरत जगह है। चलो घोड़ों को पानी पिला दो। नहीं पिला सकते, पानी जहरीला है। इससे दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। आहा, कुदरत का ऐसा करिश्मा कहीं नहीं देखा मैंने। चलो पानी पिला। लंबे सफर में दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना? लाओ आओ। पैसा, पैसों का समंदर। पतली गली पकड़ो, चल। अरे वो देखो, सी बत्ती, उसकी मस्ती ना। लगता है हमें सफर आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हो सर?
गांव की जेल में पहुंचने से पहले हमें भागना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे मेरी चिट्ठी वापस दे दो। बॉब, ये झगड़ा बंद करो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करना होगा। प्यारे कलीग चला, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मेरा नया कैदी कहाँ है? कैसे बताओ, वो हमसे गुम हो गया। चलो चलो एक और दो, संस्कारी तीन। हाँ? आप तो बहुत जल्दी आ गए जेलर साहब। छेद, ये रहा नाव का छेद, जल्दी से भर देता हूँ। हर बार मैं ही क्यों? अदृश्य इंसान, मुंह बंद करो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम्हें कोई अदृश्य इंसानों वाली बीमारी है क्या? कुछ तो बोलो ना। संस्कारी क्लिनिक है ना? परफेक्ट। सबको याद दिला देना कि साल में एक बार दांतों का चेकअप कंपल्सरी होता है। मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दांत तो दुनिया के बेस्ट दांत हैं। करवाना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, इन मॉडर्न टूल से आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। गुदगुदी होगी। अपना मुंह खोलिए। अच्छा ठीक है, फिलहाल लंच का वक्त हो गया है। क्या तुमने लंच कहा? भाई, खाना खाने नहीं जाना क्या? नहीं, हम लोग कल्टी खाएंगे। चलो काम पे लगो। विलियम, साइकिल चलाओ। इस कोचू को क्या हो गया? लगता है इसने लौंग खा ली है। एलर्जी की वजह से मुंह सूज गया होगा इसका। चलो थोड़ी देर शांति रहेगी। तुम नजर रखना इस पर। क्या खाना था? थैंक यू। तुम दोनों मोहतरमाओं के लिए मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। आपके दांतों में कैविटी है। ब्रश करके आइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये क्या बोल रहे हो तुम? पहले नहीं बता सकते थे क्या तुम? तुम किससे काम कर रही हो? पहले तो सिर्फ दांत दिखे, अब सिर्फ पैर दिख रहे हैं। अजीब बीमारी है ये तो। जेलर साहब, अंदर आ जाइए। जेलर साहब। दे, मेरी कसरत करने का वक्त हो गया। यही रहो है? हाँ भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया आया। जेलर साहब। जेलर साहब। जेलर साहब। जेलर साहब। मैं आ रहा हूँ। परफेक्ट। तो भाइयों, जेल को करो अलविदा। कोई शक? भाइयों, अगली बार ऊपर से शुरू करेंगे। जेलर साहब। जेलर साहब। जेलर साहब। जेलर साहब। अगर तुम अदृश्य इंसान को ढूंढ रही हो तो वो वहाँ पर है। ओह! जेलर साहब, छुपना हमारे संस्कार नहीं है। नहीं है।
यही है हमारे संस्कार। यहाँ कोई है? आओ। ये है मेरे टैलेंटेड असिस्टेंट्स, हम आपका चेकअप करेंगे। अच्छा, ठीक है। बैठ जाओ और बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? इंसान बेहोश हो जाता है। चलो सब लोग पतली गली पकड़ते हैं। ये डाल्टन्स हैं और ये भाग रहे हैं। लगता है सबको हिचकी आ रही है। जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा इनका। मैं आ रहा हूँ, रुको। इन्हें अचानक से डरा अदृश्य इंसान। तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो बताओगे मुझे? अरे टिंगू चल नहीं हंस सकता। हो चुका ही का। तुम लोगों को हंसना है कि भागना भी है? नहीं, संक्रामक बीमारी लगती है, लेकिन वो अदृश्य इंसान कहाँ गायब हो गया पता नहीं। ये नाइट्रस ऑक्साइड है और एनेस्थीसिया, जिससे कहते हैं लाफिंग गैस। चाबी मत लेना। मैं उस बीमार अदृश्य इंसान को ढूंढ कर ही रहूंगा। कहाँ गया वो? कितनी भी कोशिश कर लो, भाग नहीं पाओगे डाल्टन। मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है।